ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 4 है। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज एन एटम। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। तो क्या आपने कभी एक राजमिस्त्री को बिल्डिंग बनाते हुए देखा है? आप देखेंगे कि वह बिल्डिंग बनाते समय पहले तो एक वॉल का फॉर्मेशन करता है, इन वॉल्स को मिलाने पर रूम बनता है और इन रूम्स को मिलाने पर बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? तो क्या आप बता सकते हैं कि इस ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बनाने वाला वह छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? यदि एक एंट हिल है, बाम्बी है, उसके बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ये एक्सप्लोर करें कि यह जो बिल्डिंग है उसको बनाने का वह छोटा से छोटा कण क्या है, तो आप देखेंगे कि यह क्या है, एक स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। ठीक इसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उनको बनाने वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वह क्या है? एटम है। अब हम लोग देखते हैं हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। तो एटम इतने छोटे होते हैं जिनको आप किसी अदर चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा चीज इमेजिन नहीं कर सकते जिसके द्वारा एटम को कंपेयर किया जा सके। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बियरली अ थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल पेपर का मोटाई मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना हो सकता है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर लिखा हुआ है, या फिर इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा इकाई है, और इसका जो एटम का रेडियस हम लोग मेजर करते हैं वह नैनोमीटर में मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पदार्थों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इनका यदि आप रेडियाई निकालें मीटर में तो कितना होगा। जैसे आप एक वाटरमेलन का रेडियस निकालेंगे तो देखेंगे 10 टू द पावर -1 मीटर होगा। इस प्रकार से आप एक एंट का, ग्रेन ऑफ सैंड का रेडियस निकालेंगे तो देखेंगे ग्रेन ऑफ सैंड का जो रेडियाई है वह देखेंगे कि 10 टू द पावर -4 मीटर होता है। और इसी क्रम में जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वह क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना छोटा होगा। वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। तो आप सोच रहे होंगे कि यदि एटम इतने छोटे होते हैं जिनका साइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है तो आखिर उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, उनके बारे में क्यों जानकारी हमको चाहिए? दिस इज बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो यह इसलिए है कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है वह एटम से ही मिलके बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी पे सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ किस चीज से मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। We may not be able to see them। हम लोग उसको नहीं देख सकते, but they are there। वे वहीं पे हैं। and constantly affecting whatever we do। और constantly वे affect कर रहे हैं हमारे लाइफ को, जो भी हम लोग कर रहे हैं। Through modern techniques we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms। तो आज के मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके हम लोग एलिमेंट्स के जो सरफेस है उसका मैग्नीफाइड इमेज ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एटम को देख सकते हैं। What are the modern day symbols of atom of different element? तो अलग अलग एलिमेंट्स का मॉडर्न डे सिंबल क्या है? डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। डाल्टन वे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज किया था एलिमेंट्स के लिए इन अ वेरी साइंटिफिक सेंस। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था शुरू में ही, एलिमेंट किस चीज के मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तो जब डाल्टन ने एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट किया
तो उनका मीनिंग था एक एटम का सिंबल। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो बर्जीलियस ने भी सिंबल के लिए कुछ सजेशन दिए थे और उन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई एलिमेंट है तो उसके लेटर का एक या दो, तो उसके नाम का एक या दो लेटर को यूज करके सिंबल बनाया जा सकता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कोई खास प्रश्न नहीं आते हैं, जबकि यहां आप देख सकते हैं सिंबल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। जैसे कि हाइड्रोजन का ये सिंबल हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो कभी कभी यह सिंबल आपको एग्जाम में मिल जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसका सिंबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसे कोशिश करें कि याद कर लें। तो अब हम चैप्टर के उस भाग में आ गए हैं जहां पर एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उसके बहुत सारे बातों को जानना भी है और याद करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार एलिमेंट्स को। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 118 एलिमेंट्स का वर्णन दिया गया है। तो अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, क्लास 9th में आपको क्या क्या याद करना होता है। तो सबसे पहला चीज आपको याद कर लेना होता है कुछ एलिमेंट्स के नाम, जो कि देखिए यहाँ पर दिया गया है आयरन, उसका सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ सिंबल है। जैसे यह है हाइड्रोजन और इसका सिंबल क्या है H। फिर यहाँ पर है हीलियम, इसका सिंबल क्या है He। फिर है लिथियम, इसका सिंबल क्या है Li। तो इस प्रकार से यदि जितना तक हो सके 50-60 जितना तक आप याद कर सके इसको आपको याद करना, ये पहला आपका टास्क हो गया। दूसरा, यहीं से आप देख सकते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो इसको आपको याद करना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास है, उसको याद करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा और बिना इसको याद किए आपका काम नहीं चलने वाला, तो आप इसे जरूर याद कर लें। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि सिंबल है। तो सिंबल देख सकते हैं आयरन है तो आयरन के लिए एक सिंबल लिख दिया गया है Fe। हाइड्रोजन है तो उसके लिए सिंबल लिख दिया गया है H। लिथियम है तो उसके लिए सिंबल लिख दिया है Li। तो आखिर ये सिंबल किस प्रकार से लिखा गया है, यही हम लोगों को इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट्स के नाम के बारे में कि आखिर एलिमेंट्स का नाम कैसे पड़ा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स का सिंबल कैसे पड़ा। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वेयर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शुरुआत में जो एलिमेंट्स का नाम रखा गया, जहां से उनका खोज हो गया, उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। कॉपर का खोज साइप्रस में हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया, कॉपर। सम नेम्स वेयर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ नाम कलर के आधार पर भी रख दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गोल्ड का नाम, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता था, येलो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गोल्ड। लेकिन आज के दिनों में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट। तो IUPAC एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वही अब एलिमेंट के नाम को अप्रूव करता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ जाएगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि बहुत कम प्रश्न हम लोगों को मिल रहे हैं याद करने को, क्योंकि इस चैप्टर में आगे से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके सिंबल को कैसे रखा गया है। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके सिंबल में आपको पहला और दूसरा लेटर देखने को मिलेगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, अपर केस में लिखते हैं, एंड द सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस में लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में सिर्फ एक लेटर को लिया गया है H, जबकि एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं Al, तो Al यहाँ पर लिया गया है, A कैपिटल में है और L क्या है, स्मॉल लेटर में है। Al इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। कोबाल्ट में पहला लेटर और ये दूसरा लेटर को लेके बनाया गया है, तो CO पहला है कैपिटल और दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर है। जबकि यहाँ पर ये CO का मतलब
कुछ दूसरा ही हो जाएगा। C मतलब हो जाएगा कार्बन और O मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यह एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप थोड़ा ध्यान देके इन सब चीज़ों को लिखेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 हम लोग लिखते हैं। O भी कैपिटल होता है और C भी कैपिटल होता है, क्योंकि यह है कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन। फिर हम लोग इसे दर्शाते हैं इस प्रकार से। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्लोरीन है तो Cl, तो सबसे पहले तो हम लोग पहला लेटर लेते हैं और उसके बाद कुछ और लेटर को यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया C और दूसरा क्या हो गया L। इसके बाद जिंक में आप देख सकते हैं शुरुआत का लेटर लेते हैं और उसके जस्ट बाद का लेटर नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ और आगे के लेटर को लेते हैं, जैसे कि N, तो ये हो गया Zn। अदर सिम्बॉल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन। तो ये वाला आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जर्मन और ग्रीक, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जिनको एलिमेंट के लैटिन नेम, जर्मन नेम या ग्रीक नेम से भी लिया गया है। जैसे कि एग्जांपल है द सिंबल ऑफ आयरन Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। तो Fe जो सिंबल लिया गया है आयरन का, वह फेरम से लिया गया है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यदि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होगा तो उससे ये एक पूरा चार्ट दिया गया है, उसको आप याद कर ले। 6-7 नाम दिए गए हैं वहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया उसे आप जरूर याद करें। सोडियम के लिए हम लोग सिंबल Na यूज़ करते हैं। तो Na क्यों यूज़ करते हैं? तो यह आया है नेट्रियम से। पोटेशियम के लिए हम लोग K यूज़ करते हैं, तो यह आया है कैलियम से। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल। तो प्रत्येक एलिमेंट का हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ है और साथ ही साथ उसका एक खास सिंबल भी है। तो आपको सारे एलिमेंट के नाम तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नाम जरूर याद रखने हैं और उसके सिंबल को तो एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको याद कर लें, और नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। आप जब इसका यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको यह ज़रूर याद हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।